इस वीडियो में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। और सम्स भी दिखा दूंगा, इलस्ट्रेशन दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि समय है नहीं कि सॉल्व कराऊँ, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, देखो सबसे पहले होता क्या है। देखो जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का सबसे मेन डिफरेंस तुम लोग पढ़ के जाना है। देखो बाई प्रोडक्ट क्या होता है ना, जब हम कोई चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो हम चाहते नहीं है उसको, इंटेंट नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था उसको निकालने का, बट वो निकल जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप गन्ना का जूस जब निकालते हो तो उसका जो खोइया होता है, आपका इंटेंशन गन्ना का जूस होता है, खोइया नहीं होता है। तो दैट खोइया इज बाई प्रोडक्ट एंड दैट गन्ना का जूस इज मेन प्रोडक्ट। दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। हो गया अपना, समझ में आया। जॉइंट प्रोडक्ट क्या अब, अच्छा बाई प्रोडक्ट जो लिए हो आप, गन्ना जो खरीदे हो, तो गन्ना का जब खरीदते हो किसान से, तो सिर्फ जूस का पैसा नहीं लेता है कि इतना ही जूस निकलेगा तो इतना ही पैसा ले रहा है। वो क्या लेता है, पूरा का पूरा पैसा लेता है, मतलब वो खोइया का भी पैसा लेता है। तो उसमें से अपने को वो निकालना है कि बाई प्रोडक्ट का खर्चा कितना हुआ। अच्छा जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है ना कि सपोज करो कि आप क्रूड ऑयल खरीदते हो, तो उसमें पेट्रोल डीजल सब निकलता है ना। तो उसमें क्या है कि आपका मोटिव है कि हाँ ये दो मेन प्रोडक्ट निकलेगा मेरा। अब दोनों मेन प्रोडक्ट में क्या होता है, अब सपोज करो कि ये मशीन चालू हुआ, ठीक है। इस मशीन से दो मेन प्रोडक्ट निकला, मेन प्रोडक्ट ए और मेन प्रोडक्ट बी, ठीक है। अभी दोनों मेन प्रोडक्ट है, तो यहाँ तक मान लो मेरा यहाँ पे 10,000 रुपया लगा था, तो ये क्या है, ये जॉइंट कॉस्ट है, जो कि जॉइंट कॉस्ट लगा जिससे दो प्रोडक्ट निकला, मेन ए और मेन बी। अब मेन ए और मेन बी में हम एक्स्ट्रा कुछ और एडिशन करेंगे, यहाँ पे कुछ एडिशनल कॉस्ट डालेंगे। एडिशनल कॉस्ट डालने के बाद अब ये मार्केट में जाने लायक हो गया। अब ये क्या हो गया, मार्केट में जाने लायक हो गया। सिमिलरली इधर भी करेंगे, सेम एडिशनल कॉस्ट जाएगा यहाँ पे और यहाँ मार्केट में जाने लायक हो जाएगा। और इसमें हम कुछ प्रॉफिट रख के क्या करेंगे, बेच देंगे। तो देखो यहाँ प्रॉफिट रखें और यहाँ भी प्रॉफिट रखें और मार्केट में जाके बेच दिए। अब द थिंग इज दैट तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछता है, ये वैल्यू दिया रहता है और ये वैल्यू दिया रहता है, तुम लोग को यहाँ तक आना होता है कभी कभी, या फिर बीच में कहीं आना होता है। तो तुम लोग क्या करेगा, इस वैल्यू से ये माइनस करेगा, अगर ये वैल्यू से ये माइनस करेगा, तुम लोग कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। अब इसका एडिशनल कॉस्ट भी दिया रहेगा अलग अलग कितना लगा है, तो तुम लोग को पता चल जाएगा नहीं मेन का इतना लगा और मेन का भी इतना लगा, दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट मेरा इतना लग गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है। अभी एक सम्स दिखाते हैं, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बाई प्रोडक्ट का सम्स कर लेते हैं, उसके बाद जॉइंट प्रोडक्ट का सम्स देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले द यील्ड ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस इज 80%। एक हम प्रोसेस चला रहे हैं जिसपे कितना परसेंट अपना यील्ड हो रहा है, 80%, यानी कि 20% का कुछ और भी हो रहा हो, तो देखते हैं। एज टू द मेन प्रोडक्ट, तो मेन प्रोडक्ट 80% आ रहा है, 15% मेरा बाई प्रोडक्ट हो जा रहा है। मतलब बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, कचरा हो गया एक तरह से। 5% तो प्रोसेस लॉस ही हो जा रहा है, तो उसका तो ना बाई प्रोडक्ट हुआ ना। देखो बाई प्रोडक्ट हुआ, आप क्या होता है ना, बाई प्रोडक्ट को बेचकर आप कुछ ले सकते हो। जैसे गन्ना का जो खोइया होता है वो बिकता भी है, जलाने के काम में आता है, तो उससे आप कुछ कमा सकते हो। बट लॉस ही हो गया तो उससे क्या ही होगा। तो बाई प्रोडक्ट से आप कुछ कमा सकते हो। 15% क्या है बाई प्रोडक्ट, 5% क्या हो गया अपना प्रोसेस लॉस। द मटेरियल इनपुट, देखो तो मटेरियल डाले कितना थे, 5,000 यूनिट्स डाले थे, जिसका दाम था 23 रुपये 75 पैसा, 75 पैसा पर यूनिट। और अदर चार्जेस 14,250 था। तो मटेरियल इतना था और अदर चार्जेस 14,250 था, जिसमें से पावर का खर्चा लगा था 33 1/3%, ठीक है। पावर को अगर हम बात करें तो पावर एज टू द मेन प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट किस रेशियो में बटा, 10:9। मतलब मेन प्रोडक्ट में 10 लगा तो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में 9 लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से बात करें, अपने को निकालना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। अगर ये बाई प्रोडक्ट रहता है तो जॉइंट प्रोडक्ट आ जाएगा, जो यहाँ पे कर रहे हैं बाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट का भी सेम तरीका से होगा, बट यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो तुम लोग ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड 5,000 जो यूनिट्स लगाए हैं उसका निकालो। देखो सबसे पहले हम लगाए कितना थे, 5,000 यूनिट्स, लेकिन मेन प्रोडक्ट में कितना है, 4,000। फिर बाई प्रोडक्ट में कितना है, 750। मतलब 5,000 यूनिट्स जो लगाए तो उसका 3 पोर्शन हो गया ना। अब एक मेन प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट और एक प्रोसेस लॉस, तो ये 3 तरीका का हुआ। फिर अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना लगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, तो देखो सबसे पहले तो 23 रुपये 75 पैसा के हिसाब से आप 5,000 यूनिट डाले थे, तो 5,000 यूनिट इंटू कर दिए तो आप कितना आ गया, 1,18,750। कैलकुलेटर है क्या, चलो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो 5,000 इंटू 23.750, करेक्ट, हाँ। तो 1,18,750 है आपका। देखो पावर कितना लगा था, देखो क्वेश्चन में पावर बोला था ना कि 33 1/3 ऑफ द अदर कॉस्ट, तो 14,250 का 33.33% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 4,750। दैट इज 4,750 मेरा क्या हो गया पावर, और अदर चार्जेस डिफरेंस हो गया आपका 14,250 में से अगर आपका 4,750 आपका क्या हो गया पावर हो गया, तो अदर चार्जेस हो गया आपका 9,500, करेक्ट। तो यहाँ तक ये खत्म हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना कितना लगा है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मटेरियल, मटेरियल में टोटल खर्चा कितना लगा था, 1,18,750। कितना लगा था, 1,18,750, जिसमें से अगर हम रेशियो का बात करें, क्या करें, रेशियो का बात करें, तो अब रेशियो किस में, अब देखो हम ये पूरा खर्चा किसके बीच में बांटेंगे,
पूरा खर्चा सिर्फ मेरा दो चीज़ के लिए हुआ, एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट। नॉर्मल लॉस में रेशियो हम लोग कैसे बांट सकते हैं, उससे तो कुछ होना जाना है ही नहीं, तो नॉर्मल के रेशियो में बांट ही नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, 4000 प्लस 750 प्लस 250 नहीं करेंगे यहाँ पे, 250 करते जब यहाँ पे कोई और एक बाई प्रोडक्ट, दो बाई प्रोडक्ट निकल गए तो तीनों को ऐड करते, बट यहाँ पे तो लॉस है ना, तो लॉस को कुछ नहीं करना है। तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, 4000:750। तो रेशियो में बांट दो 750 में, तो देखो तो यहाँ 750 ऊपर ले लिए, जैसे 1:2 में बांटता है तो क्या करता है, 1+2 करता है ना नीचे में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कि 4000 प्लस 750, तो 4750 हो गया। और बाई प्रोडक्ट का निकाल रहे थे तो बाई प्रोडक्ट का रेशियो यहाँ पे रख लिए। सिमिलरली पावर का भी करेंगे, तो पावर का क्या किया हम, 4750 इंटू 9/19 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पावर के लिए स्पेसिफिकली बोल के रखा था कि 10:9 में बांटेंगे। अदर चार्जेस के लिए आप 9500 इंटू 750/4750, क्योंकि इसके लिए कुछ बोला नहीं था, तो हम लोग किस रेशियो में बांट लिए, नॉर्मल इस मटेरियल के रेशियो में बांट लिए। और ये आ जाएगा मेरा क्या, बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का निकालना था तो यहाँ पे 4000/4750 होता है, यहाँ 10/19 होता है, यहाँ 4000/4750 होता है। करेक्ट, इस तरीके से होता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट का डिफरेंस भी तुम लोग एकदम पढ़ के जाना। अब एक काम करते हैं, एक जॉइंट प्रोडक्ट का भी सम देख लेते हैं, ऐसा ही सम्स आने का चांसेस भी रहता है। ठीक है, तो देखो बोलता है कॉम्पैक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए विच यील्ड्स 2 बाई प्रोडक्ट्स, 2 बाई प्रोडक्ट बनता है इससे, क्या कौन कौन सा, बी एंड सी। सॉरी, द एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेज ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर अ पीरियड वेयर 8000, कितना रुपया लगता है, 8000 रुपया लगता है। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वुड बी 30%, 25% और 15%। कितना होगा, तो देखो ले देखिए, इसमें से एक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी सी, इसी तरीके से जॉइंट भी निकलते रहेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बाई प्रोडक्ट है तो, बट यहाँ पे मेन प्रोडक्ट भी लिख सकता था कि मेन प्रोडक्ट ए बी सी, तो इस तरीके से ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट इतना होगा, 30%, 25% और 15%। सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, मतलब सब्सिक्वेंट एक्सपेंस का मतलब होता है कि जैसे हम बताए थे ना, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक बार फैक्ट्री में 10,000 रुपये लगा दिया, अब यहाँ से आपका 2 प्रोडक्ट निकल गया, इसके बाद ये जो एडिशनल कॉस्ट लगा ना, ये एडिशनल कॉस्ट हो गया सब्सिक्वेंट कॉस्ट। मतलब सब्सिक्वेंट कॉस्ट कितना कितना लग रहा है, अब देखते हैं। ए में इतना लगा, बी में इतना लगा, सी में इतना लगा, तो ए बी सी का ये अलग अलग कॉस्ट हो गया, अलग अलग कॉस्ट हो गया। बट ये जो 8,000 रुपया लगा था ना, ये जॉइंटली था, तो अलग अलग करना होगा ना, दिखाना होगा ना अपने को कि किसमें कितना कितना लगा। तो बोला था ना मैंने, क्या बोला था कि आप बैकवर्ड कैलकुलेशन कर लो, सेल से प्रॉफिट माइनस करो, प्रॉफिट से एडिशनल कॉस्ट माइनस करो, आप मेन पे पहुंच जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा इसमें इतना कॉस्ट लगा, इसमें इतना कॉस्ट लगा, और इन दोनों का टोटल करोगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। बात समझ रहे हो, चलो फिर देखते हैं। सेल्स दिया हुआ है 6,000, 4,000 और 2,500। Prepare a statement showing the apportionment of joint expenses of manufacture over the different products. Also presume that the selling expenses जो है, selling expense are apportioned over the products as a percentage to sales. तो जो selling expense है वो percentage to sales के हिसाब से आप निकालना और उसके ऊपर लगाना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, सेल्स दिया है ना, तो सेल्स ले लेते हैं, कितना कितना है, 6,000, 4,000, 2,500। ऐसे ही बनेगा जॉइंट कॉस्ट का स्टेटमेंट, ऐसे पूछेगा। ठीक है, एकदम। तो स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सेल्स कितना है, 6,000, 4,000, 2,500, ये टोटल कितना हो गया, 12,500। प्रॉफिट का परसेंटेज अपने को दिया था 30%, 25% और 15%। तो 6,000 का 30% 1,800, 4,000 का 1,000 और 375, ये टोटल का एक कॉलम बना लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अपने कहाँ पहुँच गया, अपने पहुँच गए कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, मतलब क्या पहुँच गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुँच चुके हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। अब सेलिंग एक्सपेंस यहाँ क्या बोला था कि ऑल्सो प्रेज्यूम दैट सेलिंग एक्सपेंस आर अ परसेंट ओवर द प्रोडक्ट्स एज अ परसेंटेज टू सेल्स। ठीक है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हम देखें तो मेरा कितना आया था, 9,325। करेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेरा अगर ये सेलिंग एक्सपेंस नहीं लगता तो सेलिंग एक्सपेंस कितना लगा है ये हमको पता है क्या, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखो सेलिंग एक्सपेंस अपने को पता है, कैसे पता है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे ये पता है 4,200, 3,000 और 2,125, तो ये कितना आ गया, 9,325। ठीक है, अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है, तो तुम लोग को अगर ध्यान हो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने अगर एडजस्ट कर दे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो क्या आता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने पास मान लो 1,000 रुपये है और कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने पास 1,200 है, यानी कि जो डिफरेंस 200 रुपये क्या है, 200 रुपये क्या है मेरा कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस है कितना। ठीक, तो देखो अगर इसका टोटल करोगे तो 9,325 आएगा। करेक्ट। अब देखो मेरा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बात करें तो 8,000 यहाँ लगा था और यहाँ पे कितना कितना लगा था मेरा, 450, 325 प्लस 150, यही तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल। 8,000 मेरा जॉइंट लग गया, अलग अलग इतना इतना लगा, तो मतलब ये टोटल मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। तो 450, 325 और 150 को अगर ऐड करें तो ये कितना आएगा,
8000 प्लस 450 प्लस 325 प्लस 150, यानी कि ये कितना आ गया 8925, और इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 400। 400 मेरा क्या है सेलिंग एक्सपेंस, और ये 400 जो मेरा सेलिंग एक्सपेंस है, इस 400 को मेरे को बांटना है ए बी सी में, किस रेशियो में, सेल्स के रेशियो में हम एक बार के लिए बांट के रख देंगे। सेल्स के रेशियो में मतलब बोल रहा हूँ कि सेल्स के ऊपर इतना इतना परसेंटेज लगा देंगे, सेल्स के ऊपर कितना कितना 3.2%। तो देखो अगर 6000 का हम 3.2% करेंगे तो कितना आएगा 192, फिर 4000 का 3.2 और ये फिर 2500 का 3.2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये मेरा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब इसमें से एडिशनल कॉस्ट माइनस कर देंगे। एडिशनल कॉस्ट कितना कितना था 450, 325 और 150, या 925 हट गया, ये आ गया 358, ये आ गया 2, ये हो गया टोटल। तो मेरे को पता चलेगा कि ए में कितना लगा, बी में कितना लगा और सी में कितना लगा। एज इट इज क्वेश्चन आएगा अगर जॉइंट प्रोडक्ट से आया तो, इसी तरीके का स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स इधर उधर करेगा। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ऑल द बेस्ट।